नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश ओलंपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश से एक नई तरह की भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। नई तरह की इसलिए क्योंकि आज तक मैंने इससे पहले ऐसी कोई किसी भर्ती का विज्ञापन नहीं देखा था, क्योंकि कोई भी लिखित परीक्षा नहीं है, ना कोई बहुविकल्पी परीक्षा है। मतलब सीधे मौखिक आपका ये साक्षात्कार लिया जाएगा, उसी के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो देखिए यह है कि यूपी किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड, अब इसे विभाग समझ लीजिए या जो समझ लीजिए आप, ये गोमती नगर लखनऊ में है, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि यूपी किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड में प्रत्येक जनपद वार एवं विकास खंड वार कोऑर्डिनेटर यानी कि समन्वयक पद हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो अभ्यर्थी दी गई शैक्षिक योग्यता को पूरा करता हो, समिति की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। तो देखिए पद इसमें कुल 2 तरह के हैं। पहला पद है जिला समन्वयक, इसके पदों की संख्या कुल है 75 और शैक्षिक योग्यता है स्नातक। मानदेय में ये लिखा है कि नियमानुसार, इसमें यह नहीं लिखा है कि कितना दिया जाएगा, मतलब आपका वेतन कितना होगा। और दूसरा पद है कि विकास खंड समन्वयक, पदों की संख्या कुल 822 है और शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट रखी गई है। अब पदों की संख्या देखिए, सबके लिए आरक्षण वहाँ रखा गया, अनारक्षित के लिए इतना हो गया, ओबीसी एससी एसटी के लिए इतना, इसको आप देख लीजिएगा। फिर लिखा है कि उपरोक्त श्रेणीवार पदों की संख्या में कुल पदों की संख्या का उत्तर प्रदेश के आरक्षण का 33% पद महिलाओं व 3% पद दिव्यांगजनों हेतु आरक्षित है। अब यहाँ देखिए जो महिलाओं लिखा है या शुद्ध लिखा है पता नहीं, भर्ती फर्जी है या कैसी है, तो एक बार जरूर आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में तो लोगों सोगो बड़ा अच्छा दिखा रहा है और बाकायदा किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति का भी जिक्र है। तो एक बार इसके आप लोग आधिकारिक वेबसाइट पर देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वेबसाइट का। तो एक बार वहाँ से आप लोग अपने स्तर से जांच लीजिएगा कि ठीक है, कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। अगर कोई हेल्पलाइन नंबर हो तो उस पर आप लोग फ़ोन करके बात भी कर लीजिएगा। और लिखा है कि मौखिक परीक्षा से पूर्व आरक्षित श्रेणियों में पदों की संख्या में प्रबंधन समिति द्वारा परिवर्तन भी किया जा सकता है। अच्छा, आवेदन इसका देखिए 1 अक्टूबर से चालू हो गया है और आवेदन की अंतिम तिथि है 1 नवंबर। आवेदन शुल्क, इस भर्ती प्रक्रिया में सभी वर्गों हेतु आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान आप ऑनलाइन निम्न में से किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। फिर लिखा है कि अर्हताएं, वह उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो, भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित न हो व उसके खिलाफ किसी भी न्यायालय में वाद लंबित न हो। आवेदक के पास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, ठीक है। फिर है शैक्षिक अर्हताएं, विकास खंड समन्वयक हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा 12वीं कक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है तथा कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। फिर दूसरा है जनपद समन्वयक हेतु भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक से पास या उसके समकक्ष परीक्षा पास होना अनिवार्य है। अब देखिए यहाँ विज्ञापन बड़ी अशुद्धियाँ हैं, हिंदी भी लिखी है, अंग्रेजी भी लिखा है। एक तरफ लिखा है कि उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है, फिर नीचे लिखा है कि पास होना अनिवार्य है। या तो उत्तीर्ण लिख लेते हैं हर जगह, या तो पास होना ही लिख लेते हैं, तो बड़ा भेद है इसमें। तो आप लोग अपने स्तर से जरूर जांच लीजिएगा इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाके। आयु की गणना आपकी होगी 1/10/2020 को, मतलब कि इस दिन आपको कम से कम 18 वर्ष या अधिकतम 45 वर्ष का होना चाहिए। चरित्र, जी हाँ, चरित्र आपका इसके अच्छा होना चाहिए। और लिखा है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सोसाइटी की सेवा के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो तथा मौखिक परीक्षा के समय अपनी ग्राम पंचायत के मुखिया या फिर ग्राम प्रधान द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया होना अति आवश्यक है। हाँ, जरूरी है, क्योंकि यूपी में आजकल लड़कों का चरित्र कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ क्या बहुत ठीक नहीं चल रहा है। फिर है कि भर्ती प्रक्रिया, इस चयन प्रक्रिया का संपूर्ण विवरण व ऑनलाइन आवेदन यूपी किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया, तो आप इसकी वेबसाइट देख लीजिएगा। मौखिक परीक्षा, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र पूर्ण एवं सही पाए जाएंगे उन्हें सोसाइटी की वेबसाइट द्वारा मौखिक परीक्षा हेतु निर्धारित समय पर आमंत्रित किया जाएगा। अब इसकी चयन प्रक्रिया को भी समझ लीजिए, क्योंकि कोई लिखित परीक्षा नहीं है, ना कोई प्रारंभिक परीक्षा है, ना बहुविकल्पी परीक्षा, यानी कि ना कोई लिखित परीक्षा है, ना बहुविकल्पी, ना प्रारंभिक, ना मुख्य, कुछ भी नहीं है। सीधे साक्षात्कार के जरिए आपका चयन होगा। तो लिखा है कि मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक व पूर्ण विवरण सोसाइटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अब देखिए इसमें कई चीज़ें दी हुई हैं। पहला ये देखिए लिखा है कि
मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थी, अब जाहिर सी बात है जो उत्तीर्ण करेगा वही तो आगे उस नंबर आएगा ना। अब ऐसा नहीं कि उत्तीर्ण वाले को बुलाएंगे फिर अनुत्तीर्ण को भी बुलाएंगे, तो इसमें दो विरोधाभास है इसकी बातों पर। तो आप इसको देख लीजिएगा, लिखा है कि मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उत्तीर्ण अभ्यर्थी के अनुक्रमांक व पूर्ण विवरण सोसाइटी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा कि ये फर्जी है सही है, क्योंकि ये अखबार में आया था विज्ञापन, तो मैंने इसको देखा था। फिर जब इसका इसकी वेबसाइट पर जब ये पूरा विज्ञापन आया तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के आप लोग को बता दिया जाए। अच्छा, एक और इसी में भर्ती है, वो है कि किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत बार यूपी केडीसीएस किसान सेवा केंद्र हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिससे ग्राम पंचायत में उन्नतिशील बीज, खाद, कृषि यंत्र, कीटनाशक, बायो फर्टिलाइजर एवं अन्य कृषि संबंधी उपकरण किसान के घर तक पहुंचने का एकमात्र केंद्र बनाया जा सके। तो इच्छुक एजेंसियां एवं इच्छुक उम्मीदवार नीचे दी गई शर्तों को पूरा करते हो अपना ऑनलाइन। ये भी 1 अक्टूबर से चालू है, जिसको आप देख लीजिएगा। और इसके लिए ये है कि 2,000 रुपये आपको निर्धारित शुल्क रखा गया है। 2,000 यानी कि ये पद मुझे लग रहा है कि ISPCS से भी बड़ा हो गया है, क्योंकि जब सिविल सर्विस के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं उसमें 100 रुपये लेता है या 200, या ज़्यादा ज़्यादा जब अपने यूपी से जब आता है तो 175 ऐसा कुछ होगा। इसमें सीधे 2,000 ले रहा है। तो अर्हता ये है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए तथा भारत के किसी भी न्यायालय द्वारा दंडित ना हो। और शैक्षिक अर्हता वगैरह यही है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट कृषि पास या स्नातक रसायन विज्ञान या स्नातक कृषि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। अच्छा, लिखा है कि सोसाइटी केंद्र हेतु भूमि, ग्राम पंचायत केंद्र हेतु चयनित अभ्यर्थी का चयन के उपरांत ग्राम पंचायत में 10 यस गुणते 20 मीटर भूस्वामी वारिस लीज अथवा रजिस्टर्ड यूपी किसान विकास कृषि बहुराज्यीय सहकारी समिति लिमिटेड अपनी निजी ग्राम पंचायत के नाम करवाकर कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी। जमीन जायदाद भी ले लेंगे क्या नौकरी के चक्कर में ये, तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तो चयन प्रक्रिया ग्राम पंचायत केंद्र हेतु चयन प्रक्रिया लकी ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। हद है। तो इसको आप लोग देखिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि बड़ा इसमें खुराफात है। एक तरफ कोई परीक्षा नहीं है, फिर दूसरी तरफ लकी ड्रॉ भी कर रहे हैं ये। तो ठीक है, आप लोग इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसको अच्छे से समझ लीजिएगा अपने स्तर से क्या फर्जी है या सही है। और कोई हेल्पलाइन नंबर दिया हो तो उस पर फ़ोन करके बात कर लीजिएगा, या किसी के कोई जान पहचान लखनऊ के आसपास गोमती नगर में रहता हो तो उसको वहाँ भेज दीजिएगा कि पता कर ले क्या है, सही है कि फर्जी है, गलत क्या है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।